ओके, तो ये बात तो सारे बच्चों को पता है और सबने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि भाई बोर्ड्स की टेंटेटिव डेट शीट आ गई है। अब यहाँ हालत सबसे ज़्यादा, सब बच्चों की हालत ख़राब है एंड सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है 10th वाले बच्चों की, क्योंकि यहाँ पर हैं उनके 2 बोर्ड्स, ऊपर से सेकेंड बोर्ड्स के जो उनके टाइम टेबल है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर बेटा आई कैन लिटरली फील यू कि एक तो बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हैं, पैनिक कर रहे हैं, ऊपर से इतनी हाइप क्रिएट हो गई है या कर दी गई है, आई डोंट नो। बट इससे रिलेटेड देखो, ये वाला जो सेशन होने वाला है ना, इस सेशन के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस सेशन के बाद आप जो पैनिक थे, जो स्ट्रेस्ड आउट थे, वो सब कम हो जाओगे। तो यू विल फील रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स माइंड से आपके अंदर क्रिएटिविटी जागेगी, थोड़ा सोचने की पावर आएगी कि अब क्या करना है आगे का। क्योंकि अभी तक आधे बच्चे प्रोसेस नहीं कर पा रहे, कुछ नंब है, कुछ को समझ नहीं आ रहा क्या करे, एग्जाम की टेंशन है। बेटा एग्जाम सर पर नहीं आए, अभी सिर्फ टेंटेटिव शीट जो दी दी है वो दैट डजंट मीन कि कल ही से एग्जाम है, तो इतना स्ट्रेस आउट नहीं करना, ठीक है। तो जो बच्चे स्ट्रेस्ड आउट है, पैनिक्ड है, जो भी प्रोसेस, जो भी इशू है, आज हम इस पूरे सेशन में हर एक एक चीज फैक्ट्स पे बातें करेंगे, सबका सोल्यूशन निकाल के मैं बताऊंगी। प्रॉब्लम सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, सोल्यूशन भी करेंगे। अब यहाँ पर अपन थोड़ी फैक्ट्स की बात करते हैं कि जो सीबीएसई ने आपकी डेट शीट आउट करी है, 10th वालों की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, तो उस डेट शीट के 2 पैतरों पे अपन बात करेंगे आज, ठीक है भाई। वो होंगे एक तो गुड थिंग्स और बिग प्रॉब्लम्स, कि उससे रिलेटेड जो भी सर्कुलर आया है उससे रिलेटेड गुड थिंग्स क्या है और बिग प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो किस चीज़ से रिलेटेड है और उसमें ऐसी क्या बात है जो आपके लिए अच्छी है और क्या बुरी है, और बुरी है तो क्यों है, अच्छी है तो क्यों है, और बुरी को अच्छी कैसे बनाएंगे। सब आपको आज अच्छा लगेगा इस सेशन के बाद, यू विल फील, और आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलेगी, सारे फैक्ट्स पता चलेंगे, आगे की तैयारी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आज ये एक गेम चेंजर आपके लिए सेशन ये साबित हो सकता है। तो हम बात करेंगे इन दोनों के डिस्कशन के बाद सोल्यूशन और प्लान पर, ठीक है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम डिस्कशन अपना काम नहीं है। अगर आगे बढ़े अपन, अगर आगे बढ़े तो अब बात करते हैं सबसे पहले गुड थिंग्स की, कि भाई अच्छी बातें क्या हैं। देखो बेटा, अच्छी अच्छी बातें हैं। आप बोलोगे मैम अच्छा आप तो टीचर हो ना, आपने तो पढ़ाई कर ली, आपने बोलिए। देखो बेटा, मैं तर्क वितर्क की बात करती हूँ। अभी जो सीबीएसई का रिजल्ट आया था 10th वाले बच्चों का, उन्होंने कुछ गलतियां करी थी, उस पर मैंने बच्चों के साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी। जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलेंगे, जहाँ सही है जहाँ सही है। हम गलत सही ऐसा नहीं कि भाई हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ पल्ला भारी होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। अब गुड थिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बेटा देखो, सीबीएसई का एक मोटिव है। मैं आपको साफ बात मोटिव बताऊं, मैं आपको एक सीधी साफ बताऊं सीबीएसई का क्या मोटिव था। इस सर्कुलर के द्वारा बस वो ये ऐलान करना चाहते थे, अगर मैं छुपी हुई बात तो मैंने डिकोड करी है, वो बस ये आपको डिकोड करके बताना चाहते थे, ये जारी करना चाहते थे कि भैया इस साल 2 बोर्ड है। ऑल्दो वो 2 बोर्ड, दूसरा बोर्ड नहीं है, वो है इंप्रूवमेंट ही, बट वो उनको जारी करना था, बस ये बच्चों को ऐलान करना था कि अब तक ड्राफ्ट जो उन्होंने निकाला था वो प्रपोजल था, है ना भाई। तो उनको बस ऐलान करना था कि इस साल 2 बोर्ड्स है, और उस 2 बोर्ड्स की वजह से वैसे बच्चे पैनिक थे, उस 2 बोर्ड्स की वजह से बच्चों को डाउट था। फिर ऊपर से एक बोर्ड कब होगा, दूसरा बोर्ड कब होगा, रिजल्ट कब निकलेगा, क्या भाई अगस्त सितंबर तक क्या पेपर ही देते रहेंगे क्या, 11th क्लास पढ़ेंगे नहीं। तो इस चक्कर में इन सबका डाउट्स क्लियरिंग के लिए उन्होंने बहुत पहले डेट शीट निकाल दी, जिसे उन्होंने टेंटेटिव नाम दिया। तो अर्ली रिलीज से क्या हो गया कि अब बच्चों को नहीं, बच्चों को, स्टूडेंट्स, आपके स्कूल वालों को और आपके टीचर्स को, सबको, कोचिंग वालों को, सबको एक टाइम मिल गया एक स्ट्रक्चर प्लान बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे उसमें लिखा है स्ट्रक्चर्ड प्लान के लिए। दूसरा जो इसका अच्छा गुड थिंग ये है, एक 2-3 तो मैंने आपको बता दी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो भाई, टेंटेटिव वर्ड लिखकर आया, आप देखेंगे हर जगह टेंटेटिव टेंटेटिव टेंटेटिव, मतलब ये जो डेट शीट है, इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल है ही नहीं, ये आपकी एक्चुअल और फाइनल डेट शीट है ही नहीं। तो इस पे इतना बिल्कुल आंख बंद करके रिलाई नहीं करना। ये इन्होंने बस ये बोला है कि एक आइडिया लग जाए बच्चे को कि भाई अब एग्जाम की तैयारी, जो बच्चा सो रहा है वो जाग जाए। सबसे गुड थिंग ये कि अलर्ट मोड में आ जाओ या रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें आ जाओ और काम करना अपना स्टार्ट कर दो। तो टेंटेटिव मीन्स माइनर चेंजेस होंगे, तो ये अच्छी चीज है। जो आपके मतलब अभी से उन्होंने बोल दिया बस आ जाएगा आपका पेपर इस दिन से है, और आगे आपको बता दिया। अब सोचो वो वही मार्कशीट डायरेक्टली फाइनल एग्जाम से 10 दिन या 20 दिन पहले जारी करते, क्या हालत होती आपकी, या 1 महीना पहले जारी करते, क्या हालत होती। रो रहे होते बच्चे अभी एक साथ 2 बोर्ड्स। अब उन्होंने पहले टेंटेटिव के नाम से जारी कर दी, पर कर तो दी ना, तो ये कितनी अच्छी बात हो गई है। ऊपर से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी। अभी तक मैं गारंटी थी कि कोई ना कोई फेक मार्क, क्या बोलते हैं, डेट शीट आ जाती है आपकी। अभी तक कोई ना कोई फेक डेट शीट कोई ना कोई बना के भेज देता। उस मिस इंटरप्रिटेशन को या जो भी आपके इन्फॉर्मेशन को, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन, उसको
खत्म करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए खुद ही ने निकाल दी कि बच्चों को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते, इस साल 2 बोर्ड्स है और ये है, और उसमें भी बोल दिया कि टेंटेटिव है, तो ये तो गुड थिंग्स हो गए। अब देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग बिग प्रॉब्लम कोई नहीं है, बिग प्रॉब्लम हमारा जो नजरिया देखने का, बिग प्रॉब्लम बताऊं किसकी है, जो बच्चा सो रहा था अभी तक, जो अब थोड़ा सा ये सुन के, हाइप सुन के थोड़ा सा जागा है, तो उसके लिए बिग प्रॉब्लम है। जो ये भूल गया था कि वो 10वीं में है, उसके लिए बिग प्रॉब्लम है। जिसने कोई तैयारी नहीं करी थी, अब उसको समझ आ गया अलर्ट मोड में आना, ओहो हो भागो भागा दौड़ा दौड़ा सा वाली सीन हो गया उसके साथ, तो ये वाली चीज है बिग प्रॉब्लम। बस एक ये है कि देखो टेंटेटिव जब वर्ड आता है तो अपने साथ एक और नाम लाता है अनसर्टिनिटी, क्योंकि टेंटेटिव मतलब फाइनलाइज नहीं है, तो शायद डेट या सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो शायद जो आप अपना टाइम टेबल बनाओ अभी, तो वो आपको क्या है कि वो फाइनल ना हो, आपको आगे पीछे चेंज करना पड़ सकता है, उसका भी सोल्यूशन मैं दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और रिवीजन स्ट्रेस, अब रिवीजन किस सब्जेक्ट का पहले करें, अगर हमने तैयारी कर ली, इसका पेपर है, क्या पता पेपर मैथ्स का पहले दे दिया, बाद में फाइनल में इंग्लिश का दे दे, है ना भाई, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो चीज के लिए भी थोड़ा सा हमें, पर हम माइंड से तो प्रिपेयर है ना, टेंटेटिव तो लिख के भेजा उन्होंने, सबका सोल्यूशन बताऊंगी। एक प्रॉब्लम वही मिस रिपीटेशन, रिस्क कैप। देखो अधिकतर बच्चों को सबसे बड़ा है कि डेट शीट आउट, डेट शीट आउट, डेट शीट, अरे डेट शीट आउट हुई नहीं है, टेंटेटिव डेट शीट है, ये मिस इंटरप्रिटेशन, ट्रीटिंग टेंटेटिव एज फाइनल मत करो ट्रीट, और ये बिग प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा सता रही है। जो बच्चा टेंटेटिव को फाइनल की तरह ट्रीट कर रहा है, फिर वो वैसे वो हो रहा है, पैनिक कर रहा है, और फाइनल की तरह ट्रीट भी कर रहे हो, तो 4 महीने पहले यार। अब बात करते हैं, देखो बहुत हो गया प्रॉब्लम डिस्कशन, गुड थिंग्स बैड थिंग्स, अब करते हैं थोड़ा सोल्यूशन पे बात, ठीक है। तो जो एडवाइस मेरी तरफ से सबको है भाई, देखो सीधी साफ बात, आपको उन्होंने बस ये बोला है, इसका सोल्यूशन ये है, उन्होंने आपको साफ बात बच्चों को उसमें सीधा बोला कि जिससे आपको 4 महीने, इवन 4.5-5 महीने कह लो, है ना, कि आपको 4.5 महीने पहले आपको बोल दिया है, जगा दिया सीबीएसई ने अपनी तरफ से, और ये भी ऐलान कर दिया कि साल 2 बोर्ड है, जो कि दूसरा बोर्ड है भी नहीं, वो तो इंप्रूवमेंट ही है, बट जगा दिया कि जिससे बच्चा पढ़े, तो ये एक सबसे अच्छी चीज हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी टेंटेटिव डेट का इशू है, कि भाई टेंटेटिव आगे पीछे मैंने तैयारी ऐसी करी जो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और डेट्स चेंज हो गए तो क्या करूंगा, अरे कोई बात नहीं, आप उस माइंडसेट से अपनी तैयारी करो, अभी से पढ़ाई करो, अभी से पढ़ाई करो, अभी चैप्टर्स खत्म करो अपने, अभी आप अपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ऐसा मत करो कि यार चलो 10 दिन की छुट्टी है, चलो 10 दिन की छुट्टी उसमें पढ़ेंगे, किसी में भी 10 दिन की छुट्टी आनी नहीं है इस साल, क्यों नहीं है, 2 एग्जाम है आपके, तो उनको पता 4-4, 5-5 दिन में खत्म करना है, ठीक है भाई। और ये टाइम टेबल में भी है, इस टाइम टेबल का देने का यही माध्यम है कि बच्चों को बताना कि इस साल तुम्हारे ज्यादा छुट्टी नहीं आएगी, तो एक प्लानिंग टूल अपना बिना स्ट्रेस को ट्रिगर करें, अपना प्लानिंग टूल रेडी कर लो, यूज इट एज अ प्लानिंग टूल, इसको प्लानिंग टूल के लिए रेडी करो, इसको एक अलर्ट मोड के लिए अपना ऐसे लो, फ्लेक्स एक टाइम टेबल बनाओ, आप सबसे बेस्ट है सोल्यूशन ये है, टाइम टेबल मत बनाओ, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ। और ऑनेस्टली टाइम टेबल वैसे भी फ्लेक्सिबल ही होता है, हमें पता है कि रिजिडिटी के साथ हम फॉलो नहीं कर सकते, लाइफ मोनोटोनस है नहीं, कभी भी इमरजेंसी कुछ भी आता रहता है, तो हमारा टाइम टेबल वैसे भी आगे पीछे होता है ना भाई। तो ये चीज दिमाग में रख के चलो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ अपना, जिसमें अपन साथ मिलकर बनाएंगे, एक स्मार्ट प्रिपरेशन करो रेदर देन एग्जैक्ट डेट्स, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट के पीछे मत भागो, पीछे पीछे पीछे, अच्छा इसी दिन है पेपर, बस मैं इसे 4 दिन पहले पढ़ूंगा, और तैयारी पहले कर लोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपना। और देखो बेटा ऐसा भी नहीं कि टेंटेटिव दे दिए तो फाइनल बस एग्जाम से 4 दिन पहले आएगी फाइनल डेट्स, ऐसा तो नहीं है, फाइनल डेट्स भी देंगे तो एटलीस्ट 2-3 महीने पहले देंगे आपकी, तो फाइनल डेट से पहले भी आपके पास बहुत टाइम होगा, अभी तो पढ़ाई करनी है अपने को, तो रिविजन भी स्टार्ट नहीं हुआ है अपने बहुतों का तो कह रही हूँ पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो बहुत समय है हमारे पास, तो इसको इतना एक सोल्यूशन की तरह लो। बस एक सबसे बेस्ट चीज अगर मैं आपको बोलूँ तो इस चीज के लिए बस उनका एक ये था कि डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है, डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है, इसको एक अलर्ट मोड की तरह लो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लो कि बस अब पढ़ना स्टार्ट करना है, जिसने नहीं करा है, जिसने कर दिया है, जैसा चल रहा है बेटा चलते रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो। दूसरा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट से परेशान है, हम उस सब्जेक्ट के लाइव भी स्टार्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लाएंगे, पूरा टाइम टेबल भी लाएंगे, मैथ्स का अलग से लाएंगे रोड मैप, बायोलॉजी का अलग से लाएंगे, अपने पूरा साइंस का भी लाएंगे, आप चाहेंगे तो फिजिक्स का अलग से लाएंगे, SST का। तो आप पहले अपना फेवरेट तो नहीं एज इन जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस डेट शीट के अकॉर्डिंग, गॉट माय पॉइंट। एंड अब अलर्ट मोड में आ जाओ, अब जाग जाओ, बस ये सीबीएसई का कहना था। और इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करूंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अपडेट्स आती रहती है, लोग हाइप क्रिएट करेंगे, आप डरोगे, फिर पैनिक करोगे, फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे असर डालोगे, फिर नेगेटिविटी में जाओगे, फिर एंजाइटी होगी, फिर स्ट्रेस लोगे, फिर इधर उधर जाके रोगे, फिर पता नहीं क्या ही होगा तुम्हारा, है ना, फिर और डिप्रेशन हो गया। सीधी साफ बात,
स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ही देना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, अपनो तैयारी जैसी चल रही करने दो, मेहनत करोगे ना बेटा फल मिलेगा। भाई परफॉर्मेंस मैटर करती है, रिजल्ट नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अपनी तैयारी अच्छी करो, बस तैयारी अच्छी, सटीक और सही तरीके से करनी है। इसी के साथ ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। डराना मेरा मोटिव नहीं था, आपका डर खत्म करना, कम करना मेरा मोटिव था, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना मेरा मोटिव था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा के लिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।